हे हेलो टेकीज, वेलकम बैक टू द सीक्वल मास्टरी कोर्स। और आज का जो वीडियो है ये रहेगा कम्प्लीटली वेयर क्लॉज के ऊपर। सो हम सीखेंगे कि वेयर क्लॉज क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं और इसके हेल्प से आप कैसे क्वेरीज बना सकते हैं सीक्वल में। ठीक है। सो यहाँ पे एक आपने अभी तक सीखा है कि सीक्वल कैसे इंस्टॉल करना है, एसएसएमएस सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करना है, उसको कैसे आप वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपने सीखा करड ऑपरेशन। ठीक है। क्रिएट आपने करना सीखा टेबल, रीड करना सीखा जो कि डीक्यूएल डेटा क्वेरी लैंग्वेज में सिलेक्ट वाला स्टेटमेंट यहाँ पे आपको फिर से रिवाइज कर देंगे। फिर उसके बाद आपने डीएमएल और डीडीएल स्टेटमेंट्स के बारे में सीखा। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आपने इंसर्ट अपडेट सीखा और डेटा डेफिनेशन में आपने क्रिएट और डिलीट सीख लिया। ठीक है। क्रिएट ड्रॉप एंड अल्टर टेबल को कैसे करते हैं। ठीक है। तो अभी इसको हम एक और टेबल क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे एम्प्लॉय टेबल है ये। ओके। एंड इसमें कुछ वैल्यूज हम इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय टेबल वैल्यूज दिस। ओके। सो अब हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करवाते हैं। ठीक है। तो प्रिंट करने के लिए आपको एक जो सिलेक्ट स्टेटमेंट होता है वो लिखना पड़ता है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके। शायद एम्प्लॉय का स्पेलिंग कुछ गलत है, कोई बात नहीं, इसको रिफ्रेश करके आप देख सकते हैं कि टेबल क्या है। ओ, स्पेलिंग गलत था। कोई बात नहीं। सो ये एम्प्लॉय टेबल है। ओके, नो प्रॉब्लम, नो डोंट वरी अबाउट द स्पेलिंग। सो ये है हमारा पूरा एम्प्लॉय टेबल। ठीक है। अभी ये है सिलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है। सो स्टार मतलब होता है कि आपके सारे रोज प्रिंट होंगे। ओके। नाउ अब क्या होगा, मान लीजिए कि आपको सिर्फ नेम कॉलम को प्रिंट करना है। ठीक है। सो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, EMPLYOE, जो भी है, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया था, कोई बात नहीं। सो इसको जब हम प्रिंट करवाएंगे सो आपका सिर्फ नेम कॉलम प्रिंट होगा यहाँ पे। ओके। ठीक है। सिमिलरली अगर आप और एक बात, आपको प्रिंट कैसे करना है, मान लीजिए यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिखे हैं, अगर आप एग्जीक्यूट दबाते हैं तो दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। सी, पहला वाला सिलेक्ट स्टार वाला है और दूसरा वाला सिलेक्ट नेम। ओके, इट्स सिंपल इंग्लिश, नथिंग फैंसी, नथिंग डिफिकल्ट। ओके। और अगर आपको सिर्फ एक ही स्टेटमेंट प्रिंट करना है तो आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं माउस से और यहाँ पे एग्जीक्यूट या F5 जो भी है आप उसको क्लिक करके प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली मान लीजिए कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय में हमको कंट्री प्रिंट करवाना है, सो आप सिंपली यहाँ पे लिखेंगे कंट्री, सिलेक्ट कंट्री फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके। सो यहाँ पे कंट्री टेबल, कंट्री का जो कॉलम है आपको वो प्रिंट हो जाएगा। अभी मान लीजिए आपको नेम और कंट्री दोनों चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे आप नेम कॉमा कंट्री लिख देंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका नेम और कंट्री, दोनों कॉलम आपका प्रिंट हो जाएगा। ओके। दोनों कॉलम आउटपुट में आ जाएंगे। अब हम वेयर क्लॉज की तरफ बढ़ते हैं। ये सिलेक्ट का आपका हो गया, सिलेक्ट का सीक्वल का सिलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है। अभी आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, आपको एक जगह जाना है, W3 स्कूल में जाना है आपको। ठीक है। W3 स्कूल्स में आपको सीक्वल लिखना है और यहाँ पे आपको एक्सरसाइजेस मिल जाएंगे। ठीक है। सीक्वल, सिलेक्ट, डिस्टिंक्ट, ये हम पढ़ेंगे, आगे आपको सिखाया जाएगा। वेयर क्लॉज, ऑर्डर बाय, एंड और नॉट, ये सारे सारे हम कवर करेंगे। सो अभी हम वेयर में हैं तो पहले जो है सीक्वल सिलेक्ट स्टेटमेंट का ये एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डैश स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, ये कस्टमर टेबल W3 स्कूल्स वालों ने बना के रखा है। ठीक है। सो बेसिकली ये है सिलेक्ट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। ओके, सबमिट, इट्स करेक्ट। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको जाना है, ऐसे आपको सारे एक्सरसाइज करने हैं। सो यहाँ पे लिखा है राइट अ स्टेटमेंट दैट विल सिलेक्ट सिटी कॉलम फ्रॉम कस्टमर टेबल। सो ये आपको हमने बता दिया है, सिलेक्ट सिटी फ्रॉम कस्टमर्स। ओके। नाउ नेक्स्ट वन आई विल सी। सो यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट ऑल डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कंट्री इन कस्टमर्स टेबल। ओके। सो ये वाला चीज़ आपको पढ़ाने गया है, ये जब हम पढ़ाएंगे आपको तब आपको अच्छे से बताया जाएगा। ओके। सो फॉर अभी के लिए वेयर क्लॉज आपको जाते हैं। सो मान लीजिए हम पहले इसको प्रिंट करते हैं। मान लीजिए कि आपको प्रिंट करना है एज जिसका 23 है। ठीक है। आपको वो रो प्रिंट करना है, वो आउटपुट में मुझे वो रो चाहिए। आपको बोला गया कि राइट ए सीक्वल क्वेरी टू प्रिंट वेयर द एज इक्वल टू 23। ओके। सो आप ये कैसे करेंगे, सो यहाँ पे वेयर क्लॉज का काम आता है। तो पहले तो आपको लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ पे आपको सिंपली एक वेयर क्लॉज जोड़ना है, वेयर। ओके। वेयर एज कॉलम जो है इक्वल टू 23।
सिंपल, एज सिंपल एज दैट। ओके, सो अब हम इसको प्रिंट करेंगे, ये गलत है। ओके, देखिए ये रो आ गया जहाँ पे एज हमारा 23 है। ओके, ये तो बहुत छोटा सा टेबल है, जो बड़े बड़े डेटाबेस में आपके कंपनीज में काम होते हैं वहाँ पे काफ़ी सारे डेटा होते हैं, तो वहाँ पे जो भी एज 23 वाले होंगे वो सबके रोज प्रिंट होके आ जाएंगे। ओके, अब आपको बोला जाएगा थोड़ा ट्विस्ट, ठीक है, कि मुझे चाहिए उन लोगों के नाम जिनका एज 23 है। ठीक है, आपको बस नाम चाहिए जिनका एज 23 है। ठीक है, सो इट्स सिंपल। सो यहाँ पे बोला जाएगा कि आप find the, or maybe I'll write a query to print all the names where age is 23। ओके, सो ये इजी है, आप सिंपली लिख सकते हैं सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज ओके वेयर एज इज इक्वल टू 23। ओके, इट्स एज सिंपल एज दैट, जो कि है शुभम। ओके, अब आपको थोड़ा ट्विस्ट कराया जाएगा कि मान लीजिए आपको बोला गया, ठीक है, ओके, उससे पहले हम चलते हैं। पहले तो ये है इंटीजर वैल्यूज़ में आप डायरेक्टली इंटीजर वैल्यूज़ लिख सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपको वार्कर मिलना है। ठीक है, अभी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करते हैं, हम इतना ही सिलेक्ट करके हम एग्जीक्यूट करेंगे। अभी मान लीजिए कि मुझे उन लोगों का रिकॉर्ड चाहिए जो कि जिसका नाम है शुभम, और मे बी अमन, अमन का देखते हैं। ठीक है, जो अमन के हैं उस अमन नाम वाले सारे रिकॉर्ड चाहिए हमको। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट सारे रिकॉर्ड्स चाहिए स्टार। ठीक है, पर्टिकुलरली कंट्री या मोबाइल नंबर चाहिए तो आप वो कॉलम का नाम लिख सकते हैं, सिलेक्ट दैट कॉलम फ्रॉम दैट टेबल। ओके, एम्प्लॉय वेयर नेम इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ये एक वैरकर है तो आपको यहाँ पे सिंगल कोड देना पड़ेगा, डबल कोड नहीं चलेगा, सिंगल कोड आपको देना पड़ेगा, अमन। ठीक है, तो ये आप प्रिंट करवा देंगे एग्जीक्यूट, आपका ये वाला रो प्रिंट हो जाएगा। ओके, इट्स एज सिंपल एज दैट। अब आपको क्या बताया जाएगा कि राइट अ क्वेरी टू प्रिंट ऑल रिकॉर्ड्स वेयर एज इज ग्रेटर देन 23। ओके, सो ये भी बहुत आसान है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे कुछ ऑपरेटर्स हैं, हम ऑपरेटर्स देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो बेसिकली जो ऑपरेटर्स हैं हमारे वो है आपके सीक्वल ऑपरेटर्स। ओके, सो ऑपरेटर्स आपको पता है, इक्वल टू जो हमने सीख लिया है। ठीक है, अब है ग्रेटर देन, फिर लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ओके, सो हम ग्रेटर देन का देखते हैं कि ग्रेटर देन का क्या होगा। आप भी मान लीजिए जो ये वाला क्वेश्चन है, राइट ए क्वेरी टू प्रिंट ऑल द रिकॉर्ड्स वेयर एज इज ग्रेटर देन 23। सो सिलेक्ट स्टार, ऑल द रिकॉर्ड बोला गया है फ्रॉम, बार बार स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, फाइन, वेयर एज इज ग्रेटर देन 23। ओके, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सी, पहले सिलेक्ट स्टार को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, 23 से बड़ा सिर्फ एक ही है 34, इसको 21 कर देते हैं। ओके, सो हमको क्या क्या मिलेगा, 23, 34, 22, 3 रोज हमारे को रिटर्न होना चाहिए। ओके, अब बोला जाएगा कि मान लीजिए आपको बोला गया कि राइट ए क्वेरी टू प्रिंट ऑल रिकॉर्ड्स वेयर एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 21। ओके, मतलब उन लोगों के रिकॉर्ड्स भी रिटर्न कीजिए जिनका एज या तो 21 है या तो 21 से बड़ा है। ओके, इक्वल टू लगा देंगे आप बस यहाँ पे और इसको प्रिंट कर देंगे। ठीक है, आपको सारे कॉलम रिटर्न हो गए क्योंकि इन दोनों के एज भी आपके 21 ही है जो कि इक्वल है। ओके, सो सिमिलरली लाइक दिस ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यू हैव लेस देन एंड लेस देन इक्वल टू, कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ कि राइट ए क्वेरी टू प्रिंट ऑल रिकॉर्ड्स वेयर एज इज नॉट इक्वल टू
नॉट इक्वल्स टू 21। ओके, तो जहाँ पे एज 21 नहीं है उनको प्रिंट करना है, मतलब ये 1 2 3 3 कॉलम प्रिंट, 3 रोज प्रिंट हो जाएंगे। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ओके वेयर एज इज नॉट इक्वल टू 21। ओके, सिमिलर लाइक एज आप नेम और बाकी कॉलम के साथ भी आप वेयर क्लॉज में आप कंडीशंस लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सीक्वल ऑपरेटर्स और वेयर क्लॉज। ओके, सो अब हम इसके थोड़े एक्सरसाइज देख लेते हैं। सो वेयर की तरफ चलते हैं। ओके, सो यहाँ पे बोला गया सिलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ सिटी वेयर कॉलम नेम वैल्यू बर्लिन। ओके, सो सिंपल है, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कस्टमर वेयर सिटी इक्वल्स टू बर्लिन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। सिलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स फॉर कस्टमर ID कॉलम हैज द वैल्यू 32। इट्स ऑल्सो वेरी इजी, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर ID इक्वल्स टू 32। ओके, सो इट्स एज सिंपल एज दैट। सो आपने इस वीडियो में ये सीखा कि वेयर क्लॉज क्या होता है। ठीक है, इट इज़ बेसिकली टू एक्सट्रैक्ट अ पर्टिकुलर ग्रुप ओके बेस्ड ऑन सम कंडीशंस। सो बेसिकली इट इज़ यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन ओके बेस्ड ऑन सम कंडीशंस। सिंपल अगर स्टेटमेंट बोला जाए, वेयर क्लॉज का डेफिनेशन अगर बोला जाए, आपने ऑपरेटर सीखा इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। ओके, सो इसके बाद वाले वीडियो में हम देखेंगे एंड, इन और ऑपरेटर। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। ओके, सी यू टुमारो।